हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डेक्स होता क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है, मेजर्स क्या होते हैं। अभी जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर, ये डिफरेंस हमेशा पूछा जाता था कि होता है क्या। कैलकुलेटेड कॉलम रो कॉन्टेक्स्ट में चलता है, यानी कि रो बाय रो चलता है, ठीक है, और इसमें रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। मेजर क्या होता है, ये एक डायनेमिक होता है और एग्रीगेट डेटा पे काम करता है, ठीक है। तो ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है, रो बाय रो काम नहीं करता। अब नेमिंग कन्वेंशन, ये भी मैंने बताया कि मार्जिन परसेंटेज हम लिखते हैं इंस्टेड ऑफ सेल्स मार्जिन, यानी कि हम कॉलम का नाम अवॉइड करते हैं और हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं किसी पे भी, यानी किसी भी टेबल पे, किसी भी फील्ड पे। फॉर एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे मार्जिन परसेंटेज हमने करा, अब मुझे यहाँ सेल्स में अभी फिलहाल के लिए अब मुझे इसको चेंज करना है, यानी मूव करना है। तो यहाँ से मैं कस्टमर पे भी जा सकता हूँ। अब तो ये मूव हो गए, कहाँ जाएगा, कस्टमर पे। तो अब आप देख रहे होगे ये कहाँ पे आया है, कस्टमर पे, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ मैं। और ये कैलकुलेटेड कॉलम हमेशा टेबल का नाम आएगा कैलकुलेटेड कॉलम में, मेजर में टेबल का नाम नहीं आता। अब बात ये आती है कि कैलकुलेटेड कॉलम यूज कहाँ किया जाए। कैलकुलेटेड कॉलम वहां पे यूज किया जाता है जहाँ पे स्लाइस एंड डाइस काम करता है। फॉर एग्जाम्पल एक जल्दी से एक कॉलम ले लेते हैं सेल्स में, न्यू कॉलम, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। प्राइस लेवल। अब मैं क्या करूंगा, एक इफ कंडीशन यूज करूंगा। इफ मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, मेरा प्राइस, मेरा नेट प्राइस या प्राइस ले लो, मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 100 हो, तो मेरा क्या आना चाहिए, ये एक्सपेंसिव होना चाहिए लिखा हुआ, नहीं तो चीप, ठीक है। ये मैं फॉर एग्जांपल के लिए भी कर देते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, फिल्टर में आपको दिखाना है कि एक्सपेंसिव कौन से हैं और चीपर वाले प्रोडक्ट कौन से हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, ये कैटेगरी रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये प्राइस लेवल में क्या करूँगा, रो लेवल पे। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, चीप में कितने हैं टोटल सेल्स, एक्सपेंसिव में कितने हैं। तो स्लाइस एंड डाइस करने के लिए हम यू कैलकुलेटेड कॉलम यूज करते हैं। अब एग्रीगेशन फंक्शन क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जैसे कि हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, यही करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, एग्रीगेशन फॉर्म, एग्रीगेशन फंक्शन कहते हैं उसे। तो ऑलरेडी हमने कर रखा है, लाइक टोटल सेल्स हो गया मेरा, यहाँ पे हमने कर रखा है सम सेल्स अमाउंट। और फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट का निकालना होता है, कॉस्ट का निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, एक और मेजर क्रिएट कर लूंगा, मान लो टोटल कॉस्ट करता हूँ, सम ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट आया, यूनिट कॉस्ट और कॉस्ट, इसका कर। ओके, ये ऑलरेडी है इसलिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है। ओके करा, तो ये टोटल कॉस्ट आ गया उस प्रोडक्ट का। यहाँ से हटा देते हैं, और पहले हमारा क्या था, कैटेगरी था, सर्च कर लेते हैं कैटेगरी। अब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या करा था, कैलकुलेटेड कॉलम ऐड कर रखा था। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट के लिए, ये भी कैलकुलेटेड कॉलम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स इनटू सेल्स यूनिट कॉस्ट। क्या हम सेम सिमिलर सम कर सकते हैं, यानी कि एक मेजर क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैं अब ये करना चाह रहा हूँ कि मुझे ना क्या करना है, क्वांटिटी तो करना है और प्राइस का भी उसका इनटू करना है, तभी तो मेरा एक्चुअल प्राइस आएगा। बट ये हम कैसे करेंगे, क्या समय के थ्रू होगा, टोटल कॉस्ट विदाउट कैलकुलेटेड कॉलम। फॉर एग्जांपल सम क्या था हमारा, क्वांटिटी इनटू, अब क्या आएगा, प्राइस। यहाँ पे ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा, कॉलम का नाम भी नहीं आ रहा। अब मान लो आप कहोगे कि हार्ड कोड कर देते हैं, पहले क्या आएगा, सेल्स, कॉलम का नाम, फिर क्या आएगा, प्राइस।
फॉर एग्जाम्पल अभी कर रहे थे, अब जैसे एंटर करूंगा यहाँ देखो एरर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि सम क्या करता है, एक्सप्रेशन एक्सेप्ट नहीं करता, यानी हम मल्टीपल कॉलम को रेफर नहीं कर सकते। तो आप ये कहोगे कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं, पहले सम का सेल्स कर लेते हैं एंड देन प्राइस का सम कर लेते हैं, बट वो भी तो अप्रोच गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कोई सामान है 10, 15, 20 रुपए का, तो वो क्या करे, पहले पहले प्राइस को सम करेगा एंड देन क्वांटिटी को सम करेगा, तो वो अप्रोच बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सबके क्वांटिटी अलग है, प्राइस अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रो बाय रो चलना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इटरेटर फंक्शन यूज करते हैं। इटरेटर हेल्प क्या करता है, हमारी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि रो बाय रो परफॉर्म करने के में हेल्प करता है। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास सम एक्स, एवरेज एक्स, मीन एक्स, मैक्स एक्स एंड काउंट एक्स, और दे वर्क by iterating over each row in specified table and applying a calculation or expression to that row. Okay? और ये क्या करता है, always receive 2 पैरामीटर, यानी कि हमें 2 पैरामीटर देना ही देना होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मान लो टोटल कॉस्ट करते हैं, टोटल सेल्स करते हैं, या उससे पहले मैं दिखा दूं आपको कि हमने कैसे कैसे करा था। अभी सेल्स अमाउंट कैसे निकला है, सेल्स क्वांटिटी इनटू सेल्स नेट, जो हमने कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू यूज करा। क्यों यूज नहीं करना चाहिए कैलकुलेटेड कॉलम ऑल द टाइम, क्योंकि ये क्या करता है, ज्यादा मेमोरी स्टोर करता है। टोटल सेल यूजिंग सम एक्स, तब हम यूज करेंगे सम एक्स। तो सम एक्स सबसे पहले एक एक्सप्रेशन क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, यानी 2 पैरामीटर मैंडेटरी है, यानी टेबल कौन सा मेरा सेल्स, देन एक्सप्रेशन में मेरा क्या होना चाहिए, हमने टेबल में सेल्स ले लिया और एक्सप्रेशन में क्या लेना है मुझे, क्वांटिटी इनटू प्राइस, यही लेना है, नेट प्राइस, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। तो ये टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स, और यहाँ पे भी हमने टोटल सेल्स लिया था जो कि कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू लिया था। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। सेम हम कॉस्ट के लिए भी कर सकते हैं। कॉस्ट में हमने क्या यूज करा था, सेल्स क्वांटिटी इनटू सेल्स यूनिट, तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा, सम एक्स यूज होगा। ठीक है, इसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सम एक्स यूज कर सकते हो, मिनिमम मीन एक्स यूज कर सकते हो, मैक्स एक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यू हैव अ लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी है, तो ये क्या यूनिट अलग है, प्राइस अलग है। अब मुझे क्या सम एक्स क्या करता है, दिस इंटू दिस करेगा, दिस इंटू दिस करेगा, दिस इंटू दिस करेगा, तो टोटल वैल्यू कितना है, 164। कैसा है, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सेल्स ले लिया, क्वांटिटी ले लिया, 10 इंटू 5 करेगा, फिर 5 इंटू 10 करेगा, ये रो बाय रो कॉन्टेक्स्ट चलेगा एंड देन 164 आएगा रिजल्ट। हम सम के थ्रू करते तो हमें सम ऑफ यूनिट करते, सम ऑफ प्राइस का, तो फिर एग्जैक्टली कितना आता 23 इंटू 24 का सम आ रहा प्राइस का, तो वो अप्रोच बहुत ही गलत होता। अब बात आती है सम और सम एक्स में क्या डिफरेंस है। तो सम फर्स्ट डिफरेंस तो यही होगा कि सिंगल कॉलम में यूज होता है, बट सम एक्स क्या होता है, मल्टीपल कॉलम में यूज कर सकते हैं। और ये सम एक्स क्या करता है, रो बाय रो काम करता है, और सम रो बाय रो स्पेसिफिक कॉलम पे काम करता है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी क्या है, सेल्स क्वांटिटी, और मुझे इसका टोटल सेल्स निकालना है, तो मुझे क्या करना, सेल्स क्वांटिटी इनटू सेल्स यूनिट। अब आते हैं काउंटिंग वैल्यूज, जैसे हमने पढ़ा होगा एक्सेल में भी हमने पढ़ा है कि काउंट क्या होता है, काउंट ए क्या होता है, काउंट डिस्टिंक्ट काउंट क्या होता है, काउंट एक्स क्या होता है। काउंट एक्स इटरेटर फंक्शन है, आइए आप एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। काउंट और काउंट ए क्या करता है, एग्जैक्टली क्या करता है, काउंट सब कुछ काउंट करेगा बट एक्सेप्ट ब्लैंक वैल्यू की, और काउंट ब्लैंक क्या करता है, ओनली ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग होगा। और काउंट रोज क्या करता है, काउंट द रो इन अ टेबल, यानी कि पूरे टेबल का काउंट करता है ये। और डिस्टिंक्ट काउंट से तो आप ऑलरेडी फैमिलियर हो गए कि ये क्या करता है, ओनली डिस्टिंक्ट काउंट करेगा, यानी कि जितने भी यूनिक है ना उसका काउंट करेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, रेट मेजर। अब जैसे क्या होता है कि मुझे ना सेल्स ट्रांजैक्शन चाहिए कि कितने सेल्स ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, सेल्स ट्रांजैक्शन इक्वल टू क्या होगा, काउंट रोज, और टेबल कौन से टेबल का था, सेल्स का, बस एंटर। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा
तो ये देखो ये सारे परफॉर्म हुआ। अब मुझे इसको क्या करना है, फॉर्मेट चेंज करना है, तो मैं यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये फॉर्मेट चुनो, यानी सेल्स ट्रांजेक्शन कितने, ऑडियो के लिए कितना हुआ, कैमरा एंड का कितना हुआ, सेल फोन के लिए कितना हुआ। ठीक है, सिमिलर हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट काउंट। फॉर एग्जांपल एक और आता है कि सिमिलर हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट काउंट, यानी कि मुझे यूनिक कस्टमर का काउंट करना है कि भाई पर्टिकुलर यूनिक कस्टमर कितने हैं मेरे। तो मैं क्या करूंगा, एक और मेजर क्रिएट कर लेता हूँ, यूनिक कस्टमर, डिस्टिंक्ट काउंट, इसमें कस्टमर की लेंगे, इसको भी यहाँ रख देते हैं। मैट्रिक्स में ये सारी चीजें हटा देते हैं जो, ताकि स्पेस बचे हमारे। सेल्स ट्रांजेक्शन हो गया, यूनिक कस्टमर कितने हो गए, 997, ऑडियो के लिए, कैमरास के लिए 1873। अब बात आती है हम यूज क्यों करें, किस सिनारियो के लिए यूज कर सकते हैं। इन केस आपको बोला जाए कि अब मुझे सेल्स बाय ट्रांजेक्शन दिखाना है, यानी कि सेल्स अमाउंट और डिवाइड बाय सेल्स ट्रांजेक्शन, तो कितने सेल्स बाय ट्रांजेक्शन है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं काउंट फंक्शन। तो ऑलरेडी मैंने दो मैट्रिक यानी कि दो मेजर बना रखे हैं, सेल्स ट्रांजेक्शन और यूनिक कस्टमर। तो सेम मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्या करूंगा, कॉस्ट पे ऐड कर देता हूँ स्टार्टिंग में, सॉरी सेल्स ऐड कर दिया मैंने। अब मैं क्या, दो मेजर क्रिएट करने हैं, न्यू मेजर पे गया मैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सेल्स बाय ट्रांजेक्शन करते हैं कि सेल्स के बिहाफ पे कितनी ट्रांजेक्शन आया है हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, सेल्स अमाउंट यानी टोटल सेल्स, ये डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, सेल्स ट्रांजेक्शन। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको हटा देते, सेल्स ट्रांजेक्शन यूनिक कस्टमर। अब मुझे क्या दिखाना है, सेल्स बाय कस्टमर, यानी कस्टमर। अब मुझे क्या देखना है, सेल्स बाय कस्टमर। तो मैं क्या करूँगा, एक न्यू मेजर क्रिएट करता हूँ। तो हमारा क्या था, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय कस्टमर, कितने यूनिक कस्टमर थे मेरे। तो ये हो गया सेल्स बाय कस्टमर और ये हो गया सेल्स बाय ट्रांजेक्शन। तो ये फंक्शन क्या हेल्प करता है, एक डिफरेंट इनसाइट के लिए। तो काउंट रोज क्या करता है, टेबल पे काम करता है, काउंट एंड काउंट नॉन ब्लैंक को वैल्यू को नहीं काउंट, सॉरी नॉन ब्लैंक को काउंट करता है, ब्लैंक को काउंट नहीं करता। डिस्टिंक्ट काउंट, डिस्टिंक्ट यानी यूनिक वैल्यू देता है, काउंट एक्स ये रो बाय रो काउंट करता है। ठीक है, अब आते हैं हम कंडीशनल फंक्शन। कंडीशनल फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एंड ये क्या होता है, ये बुलियन लॉजिक होता है, यानी कि हमारे पास कंडीशनल फंक्शन बहुत सारे हैं, लाइक स्विच हो गया, फिल्टर्स हो गए, जिसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं, इफ हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, बुलियन लॉजिक जो हम यूज करते हैं, जो एक्सेल में भी यूज करते हैं। एंड क्या होता है, एंड एग्जैक्टली क्या करता है, जब सारे मैट हो, यानी कि जितनी भी कंडीशन आपने दी है सारे मैट हो, तो आपका रिजल्ट आए। और में क्या है, कोई भी एक कंडीशन मैट हो तो रिजल्ट आएगा। नॉट सिमिलर क्या करता है, जो भी ट्रू होगा उसको फॉल्स करेगा, जो फॉल्स होगा उसको ट्रू करेगा। और एंड को हम एंड भी यूज कर सकते हैं और डबल एम्परसेंड भी यूज कर सकते हैं। और से सिमिलर और का क्या यूज होता है, डबल पाइप यूज होता है। ठीक है, बट और भी यूज कर सकते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है, हमें ये क्यों यूज करना चाहिए, हमें ये क्यों यूज नहीं करना चाहिए, वो भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब मैं इस प्रोडक्ट टेबल में क्या है, जैसे यहाँ पे कलर्स दे रखे हैं, यानी कि ब्लैक है, ब्राउन है, गोल्ड है, ग्रीन है, बहुत सारे कलर है। मुझे क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक कलर को क्या करना है, हमें टेक करना है और कुछ स्पेसिफिक कलर को अवॉइड करना है। ये बस फॉर एग्जांपल के लिए, ऐसा रियल सिनेरियो में हम यूज नहीं करते। तो मैं क्या करूँगा, एक कैलकुलेटेड कॉलम ही यूज कर लेता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। कलर टाइप, इफ लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, फॉर एग्जांपल और की बात करें, लॉजिकल टेस्ट 1 क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट कलर, मेरा कलर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ब्लैक, या और लॉजिकल 2 में क्या होगा, प्रोडक्ट कलर इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए,
वाइट कर देते हैं। तो मुझे क्या करना है इसका लॉजिकल टेस्ट में, यानी कि रिजल्ट इफ ट्रू होगा तो क्या होना चाहिए, मैं कर दूंगा टेक, एल्स अवॉइड। ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट। तो जहां जहां मेरे पास ब्लैक और व्हाइट होगा, इन दोनों में से कोई भी होगा उसको क्या कर देगा टेक, और बाकी सभी को अवॉइड कर देगा। देखोगे यहाँ पे तो कलर क्या है ब्लैक, यानी कि टेक, और ब्लू हमने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, तो क्या कर रहा है अवॉइड कर रहा है। अब इन केस मुझे और एक पैरामीटर ऐड करना हो तो मैं क्या करूंगा, एक और ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप और कंडीशन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2 ही है, यानी कि लॉजिक 1 का मतलब क्या हो गया, आप एक ही पैरामीटर, 2 पैरामीटर दे सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं। 2 से ज्यादा होगा फिर आपको और एक बार और कंडीशन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं करता हूँ, एक कंडीशन तो मेरी ये हो गई, ये वाली। दूसरी कंडीशन क्या होगा, कलर इक्वल टू पिंक कर देता हूं, क्लोज ब्रैकेट। तो मेरा क्या आएगा टेक, नहीं तो टेक, नहीं तो अवॉइड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी आ गया हमारा रिजल्ट, यानी कि कहीं पे चेक करते हैं, कहीं पे पिंक है, देखो यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे क्या आ रहा है टेक आ रहा है, तो ये हमारा लॉजिक काम कर रहा है। बट ये क्या रीडेबल है, तो इसी को रीडेबल करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, पाइप। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी की कंडीशन को और से हटा करके ये भी हटा दूंगा, यहाँ पे ब्लैक ये डबल पाइप कर देता हूं, यहाँ से भी हटा करके इसको नीचे ले जाते हैं। ये कंडीशन, इसको क्लोज करते हैं, ये हो गया। ये यहाँ पे क्या इतने सारे, और अब यहाँ पे जितनी भी कंडीशन डालोगे यहाँ पे एक और पाइप यूज हो जाएगा। तो ये आगे टेक अवॉइड, टेक अवॉइड, टेक अवॉइड। ठीक है, और यहाँ पे भी डबल ना करके हम क्या यूज कर सकते हैं, इन ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करूंगा, इन ऑपरेटर यूज करूंगा, मेरा प्रोडक्ट कलर इक्वल टू इन। अब इन के लिए हमें क्या करना होता है, कर्ली ब्रैकेट, यानी कि पिंक दे दिया मैंने व्हाइट दे दिया, मैंने ब्लैक दे दिया, और एक और कलर दे देते ब्राउन, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये भी एक कंडीशन हो गई। ठीक है, यानी इन ऑपरेटर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सभी सिनारियो में इन ऑपरेटर यूज नहीं हो सकता, इसके अलग स्पेसिफिकेशन है, और के अलग वो कंडीशन बेस्ड पे होगा कि कब हमें इन करना चाहिए, कब हमें और करना चाहिए। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन कैलकुलेशन। और एक और फंक्शन क्या है, एक और कर लेते कलर टाइप। क्या करूंगा, न्यू कॉलम यूजिंग स्विच फंक्शन। स्विच फंक्शन भी क्या करता है, कंडीशन फंक्शन है। जैसे मैं करता हूँ स्विच, मेरा क्या ट्रू, एक्सप्रेशन में क्या दूंगा, कलर, प्रोडक्ट कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या सिंटैक्स भी ध्यान देना पड़ेगा सिंटैक्स में। एक्सप्रेशन मैंने डाल दिया प्रोडक्ट कलर होना चाहिए, वैल्यू 1 में मैंने बोला ब्लैक होना चाहिए, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ब्लैक होना चाहिए वैल्यू 1, और रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए मुझे टेक। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, पिंक, रिजल्ट क्या चाहिए मुझे, टेक। तीसरी कंडीशन क्या है, मान लो व्हाइट दिया मैंने, उसके बाद मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, टेक। और इन केस कोई अदर आता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ब्राउन आता है, तो मैं क्या करूंगा,
ब्राउन को अवॉइड करूंगा। और एल्स, यहाँ पे एल्स की कंडीशन में हम क्या अननोन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अननोन। अब क्लोज ब्रैकेट, देखो ये हो गया ना कलर टाइप यूजिंग स्विच फंक्शन, ये होगा प्रोडक्ट ब्लैक है तो टेक। तो बहुत सारी सिनेरियो में हम स्विच फंक्शन यूज कर सकते हैं। स्विच फंक्शन करता क्या है, स्विच पर बहुत सारी अलग अलग सिनेरियो में हम स्विच फंक्शन यूज कर सकते हैं। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। ये मैंने बता दिया डबल पाइप क्यू कब यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इन ऑपरेटर का भी बता दिया मैंने कब कि इन ऑपरेटर क्या करता है, वेदर अ वैल्यू एग्जिस्ट इन अ लिस्ट और अ टेबल। लाइक प्रोडक्ट कैटेगरी इन इलेक्ट्रॉनिक्स है या क्लोथिंग है, इन दोनों में कुछ भी हो तो कैटेगरी में है। ये रीडेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब हम और यूज कर रहे हैं या डबल पाइप यूज करें तो बहुत सारे क्या हो रहा है, हम इट्स हार्ड टू रीड। जैसे कि इट वुड रिक्वायर मल्टीपल और कंडीशन लाइक प्रोडक्ट कैटेगरी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर डबल पाइप करा हमने। स्विच फंक्शन भी मैंने बता दिया कि ये क्या करता है, इट्स रीडेबल अल्टरनेटिव और नेस्टेड इफ, यानी कि हम नेस्टेड इफ के अंदर यूज करने की जगह हम एक बार स्विच फंक्शन यूज कर सकते हैं। और ये कब यूज होता है, मल्टीपल कंडीशन में यूज होता है। अब स्विच टू परफॉर्म केस व्हेन, अब इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको। सेल्स में जाते हैं, सेल्स वाली टेबल में कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करते हैं। अब मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। पहली वैल्यू मैंने ट्रू दे दी कि भाई जो भी ट्रू होगा, जो भी कंडीशन ट्रू होगा तो वैल्यू में जो भी मैं रिजल्ट में रखूँ वो आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा नेट प्राइस, मान लो नेट प्राइस मेरा लेस देन इक्वल टू क्या हो, 150 हो। तो मैं चाहता हूँ डिस्काउंट कितना दे दे, 0.1, 15% का डिस्काउंट आ जाए, ठीक है। एंड नेट प्राइस मेरा लेस देन इक्वल टू 1000 हो तो मेरा 20% डिस्काउंट दे दूं मैं। एल्स यानी कि मुझे नहीं देना किसी को जिसका जो कंडीशन मैच नहीं हो रही उसको 0% का डिस्काउंट और क्लोज ब्रैकेट। तो देखो 15% हो गया। तो मैंने कंडीशन क्या यूज करी कि मेरा नेट प्राइस 150 से कम हो तो क्या होगा, 15% का डिस्काउंट होगा। नेट प्राइस 1000 से कम हो तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा मुझे। ये हो गया मेरे स्विच फंक्शन का। अब एरर आता है। फॉर एग्जांपल एरर किस केस में आ सकता है, जब डेटा टाइप का एरर हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास जो डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। जब आप यूज करोगे फंक्शन तो क्या आएगा, एरर आएगा। तो इस एरर को हटाने के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, फंक्शन इज एरर का। जैसे यहाँ पे देख रहोगे इज एरर क्या कर रहा है, जैसे हम एक्सेल में करते हैं, इज एरर क्या करता है, सेल्स ग्रोस मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। इन दोनों में एरर आ गया तो वो क्या करेगा, ट्रू कर देगा उसको। और सेम मुझे जब एरर आए तो कोई अल्टरनेटिव चीजें चाहिए मुझे, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इफ एरर। बट ये हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्यों, बताता हूं। हमने कहा करा था सेल्स बाय ट्रांजैक्शन, सेल्स बाय कस्टमर, सेल्स बाय ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हमने क्या करा, टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स अर्न सेल्स। इन दोनों में मान लो कन्वर्जन एरर आ गए, यानी कि हमने वहां पे डेटा टाइप क्या कर दिया, गलत कर दिया डेटा टाइप। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। तो उस एरर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इज एरर या इफ एरर। तो उससे बचने के लिए हम एक और फंक्शन यूज करते हैं, डिवाइड का। न्यू मेजर में गया मैं, या ऐसा करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं। मैं इसको चेंज कर देता हूं, क्या करूंगा, कौन सा फंक्शन यूज होता है, डिवाइड। डिवाइड न्यूमरेटर क्या है मेरा, ये, डिनोमिनेटर क्या है मेरा, ये। और मुझे इन केस मुझे कोई और अलग पैरामीटर जाने, अल्टरनेटिव वैल्यू देना, तो यानी कि हम 0 भी कर सकते हैं, जो हम इफ एरर में यूज करते हैं। इन केस यहाँ पे एरर आएगा तो क्या आएगा, दिखाएगा 0। इससे रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। डिवाइड फंक्शन मैंने बता दिया,
तो अब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, सेल्स पर यूनिट यूज कर रहे हैं। हम क्या यूज करें, इफ मेरा टोटल क्वांटिटी सोल्ड नॉट इक्वल टू 0, जो कि हम एक्सेल में करते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 हो तो ही मेरा टोटल डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी आए, नहीं तो ब्लैंक आए, यही करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे बेटर वे क्या है, हम डिवाइड यूज कर ले और अल्टरनेटिव में हम 0 डाल दें। So thanks for watching this video. For more video, please subscribe my channel and love and support. Be happy, be healthy. Bye bye. Take care.